देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 3 दिन में जो आज़ाद साहब का टूर रहा जम्मू कश्मीर का, और उसमें आज़ाद साहब का जो रिसेप्शन हुआ एयरपोर्ट से लेके उसके रेजिडेंस तक, वो आपको मालूम है। तो आपको ये भी मालूम है कि आज़ाद साहब ने दूसरे दिन जो सैनिक कॉलोनी में गांधी ग्लोबल का जो एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें उसके साथ दिल्ली से काफ़ी बड़े बड़े नेता जो हैं, एमपीज़ हैं, उसके साथ थे। तो आपने देखा कि हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की, हज़ारों लोग जो है उस प्रोग्राम में थे। तो आपको ये भी मालूम है कि दूसरे तीसरे दिन आज़ाद साहब के जाने के बाद कुछ लोगों ने, जिनको आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर में आना बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको बुखलाहट है, पीसीसी के अंदर जो सीनियर लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर को, जिन लोगों की वजह से आपने देखा कि 2002 में जब यहाँ कांग्रेस थी नहीं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब को भेजा, उनको एज पीसीसी के प्रेसिडेंट पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा, तो कांग्रेस यहाँ जिंदा हुई। कांग्रेस ने यहाँ पे 2002 में 22 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिली, जिसकी वजह से यहाँ का जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना और गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। और आपको ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक तारीख बना दी। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुबह जम्मू का चीफ मिनिस्टर बना और वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बने। और वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर हज़ारों टूर लगाए, हज़ारों जगह पे गए और कांग्रेस को जिंदा किया, और फिर कांग्रेस को यहाँ से चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को बुखलावट है। गुलाम नबी आज़ाद अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हैं तो यहाँ की कांग्रेस है, अगर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट जाते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जब यहाँ पे चुनाव होंगे, तो कांग्रेस के लोगों को यहाँ पे जो है एजेंट ढूंढना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी मालूम है कि डीडीसी का यहाँ पे चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, और पहली बार हुआ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, होना तो ये चाहिए था, जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चुनाव हुआ तो वहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की पहचान है, गुलाम नबी आज़ाद की जान और पहचान है। और गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को बनाया है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहीं फोटो भी नहीं लगाया था, जबकि उसका नतीजा ये निकला कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कांग्रेस जो है सिर्फ 24 सीटें ले सकी, और ये ना लेने के बराबर है। आपको ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और हारा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट जो मीर साहब हैं, उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा और हारा। तो कारण इसका यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों ने कांग्रेस को कमज़ोर किया है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कांग्रेस का नाम है तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है, जिसकी वजह से हर स्टेट के अंदर, हर रियासत के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की एक पहचान है। गुलाम नबी आज़ाद को लोग जानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो है एक तजर्बाकार इंसान है, और गुलाम नबी आज़ाद जो हैं, जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बताया कि मैं पक्का कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुलाम नंबर 1 पे तो यहाँ पे लड़ाई लगी है कि हमको स्टेट वापस कर दो। अगर स्टेट वापस आती है तो गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर वापस आ सकते हैं। आज यहाँ पे यूटी है, आपको मालूम है कि यूटी के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं आ सकती है, क्योंकि ये गुलाम नबी आज़ाद का कद बहुत ऊंचा है। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके अंडर गुलाम नबी आज़ाद काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की सियासी ज़िंदगी आप देख लो ना, 40 साल 50 बल्कि 45 साल जो है उसका सियासी कैरियर आप देख लो, वो किन किन जगहों पे रहा, कहाँ कहाँ रहा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद अपने लिए आए थे कि मैं इस यूटी में के अंदर वापस आऊँ और जम्मू कश्मीर का यूटी के अंदर चीफ मिनिस्टर बनूँ। ये एक नामुमकिन सी बात है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद
ने ये बताया कि हम सब मिलजुल के इस कांग्रेस को मजबूत करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर मजबूत करेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इसको मजबूत करेंगे और जो हमको स्टेट का दर्जा है हम उसको वापस लेंगे। उनकी लड़ाई है 370 पे स्टेट वापस लाने पे। उन्होंने खुल के ये बात जो है वहाँ सैनिक कॉलोनी में उस बड़े प्रोग्राम में बता दी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोगों की एक बुखलावट कि जो लोग ये जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं, मैं आपको उनकी बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको मैंने बताया, आपने इस जो हमारे डीडीसी के इलेक्शन हुए, आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का कोई सीनियर आदमी जो है इस डीडी के इलेक्शन में जो नहीं आया, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, तो कहाँ है यहाँ की कांग्रेस? मैं तो यही कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद अगर है तो कांग्रेस है, गुलाम नबी आज़ाद नहीं तो गुलाम नबी आज़ाद जो है एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। आपने उनकी पार्लियामेंट के अंदर देखा, उनका गुलाम नबी आज़ाद साहब का हमेशा ये रहा है कि उन्होंने कभी भी, खा वो अपोजिशन हो या कोई हो, कभी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव बात की है, किसी के खिलाफ कभी उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो एक जम्मू हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी में जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करता है, वो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बोलता है कि ये बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, वो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहता है, तो गुलाम नबी आज़ाद उसके बारे में कैसे कोई बुरी बात कहे, कोई ऐसी बात कहे? अलबत्ता जहाँ कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के मसले में तो खुल के गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के खिलाफ बताता है। पार्लियामेंट में उसने मोदी के खिलाफ बताया, बाहर भी बताता है। परसों भी जो सैनिक कॉलोनी में प्रोग्राम हुआ उसने वहाँ खुल के बीजेपी की मुखालफत की। तो जहाँ तक इखलाकी ताल्लुक है तो उनके ताल्लुकात आपस में हो सकते हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट में मोदी जी का इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि जब मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर था तो मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो मैं गुलाम नबी आज़ाद के पास आता जाता था। उसने ये भी बताया कि मैं पार्लियामेंट में जब मैं चीफ मिनिस्टर भी नहीं था तो मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात कर रहा था, और जो हमारे मीडिया के लोग थे तो वो दौड़ के आए तो हमने उनको ये बताया कि नहीं, हम पार्लियामेंट में अलग होते हैं लेकिन बाहर हम इकट्ठे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों ने जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट किया उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने वो वीडियो देखी होगी, वो पूरे मुल्क के अंदर वायरल हुई, तो उसमें आपने कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं देखा, कोई ऐसा सीनियर लीडर नहीं देखा, कांग्रेसी नहीं देखा। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ लोग इसमें जो है गुलाम नबी आज़ाद को नहीं चाहते हैं, गुलाम नबी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, तो वो उनकी कॉन्फ्रेंस से हुआ। अलबत्ता जम्मू के अंदर आपने देखा कि हज़ारों लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिसेप्शन किया। अगर हज़ारों लोगों ने रिसेप्शन नहीं किया होता, लोग उस प्रोग्राम में नहीं आए होते, तो हम भी ये कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं। कश्मीर से वहाँ पे लोग आए, जो सीनियर लोग थे, जम्मू के जितने भी सीनियर लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वो उस प्रोग्राम में आए। अलबत्ता आपने ये भी देखा कि दिल्ली से जो मुख्तलिफ स्टेटों के मेंबर पार्लियामेंट हैं और बिग गन्स हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के उस प्रोग्राम में आए। तो ये इसका मतलब यह है कि वो लोग भी गुलाम नबी आज़ाद को चाहते हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर गुलाम नबी आज़ाद को देखना चाहते हैं। तो ये जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया, मैं ये समझता हूँ कि एक मिली जुली एक कहानी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ बनाई। और उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर हैं जिनका वजूद नहीं है, मैं तो ये कहूँगा तो वो नाम निहत्ते रखे हैं, लेकिन उनको गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर में आना बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अगर जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा आएगा तो यहाँ कांग्रेस जो है मजबूत होगी और हो सकता है कि उसके आने से हमारा नुकसान हो, क्योंकि उनका चूल्हा जो है वो चाहते हैं कि हमारा चूल्हा जलता रहे, वो बंद ना हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को हाई कमांड जो हमारी है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं या बाकी जो लोग हैं, उनको इस बारे में देख लेना चाहिए कि किस आदमी की कंट्रीब्यूशन क्या है, किस आदमी ने पूरी ज़िंदगी जो है इस कांग्रेस के लिए दी है, किस आदमी ने इस कांग्रेस को बनाया है, किस आदमी ने का क्या वकार रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो हज़ारों हमारे नेता जो हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर जो हैं, करप्शन के अंदर मुलव्वस हुए, बाकी चीज़ों के अंदर मुलव्वस हैं। तो आप गुलाम नबी आज़ाद साहब की ईमानदारी और दियानतदारी देख लीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ इस वक्त तक पूरे मुल्क के अंदर किसी मसले में किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। तो मैं यही समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद का इस मुल्क में कांग्रेस के अंदर रहना, इस जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद के मैं कहता हूँ कि बार बार दौरे लगें ताकि
जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस मजबूत हो। देखिए, जैसे कि आप जानते हो, आज़ाद साहब बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी मिनिस्टर रहे, फिर सोनिया जी के टाइम में भी, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी, और ये राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी रहे। उन पे आज तक कोई भी दाग नहीं लगा, कोई करप्शन का नहीं, कोई किसी का नहीं। और आज़ाद साहब जब भी हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं तो आज़ाद साहब की एक पहचान है, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्क में भी। तो आज़ाद साहब के आने से ये जो लोग थे, इनकी सियासी दुकानें बंद हो रही थी। बाकी जो लोग हैं, जैसे मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, और बाकी जो इन्होंने देखा कि आज़ाद साहब के आने से इनको शक हो गया कि आज़ाद साहब फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में आएंगे और हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। इन्होंने एक प्लान किया और साजिश के तहत उन्होंने ये किया। और हम बार बार कहते हैं कि आज़ाद साहब आएँ, लेकिन आज़ाद साहब का इस वक्त यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि आज़ाद साहब का कद जो है इस वक्त, आज़ाद साहब का कद प्रेसिडेंट के काबिल है, लेकिन स्टेट में आके वो क्या करेंगे एलजी के अंदर। मगर हमारी डिमांड रहेगी कि आज़ाद साहब बार बार आएँ, ताकि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। सर, आज़ाद साहब एक बहुत बड़े आदमी हैं, वो जानते हैं हमने क्या करना है। वो बीजेपी के साथ कोई नहीं मिले हैं, वो तो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये लोगों को, उन लोगों को जो पहले ही बीजेपी के साथ मिले हैं, उन लोगों का कहना है ये कि ये बीजेपी के साथ। सर, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ाद साहब इस जो स्टेट हमारी है इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और किया भी है। वो क्या कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता है जो उन्होंने किया है आज तक स्टेट के।